गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये टॉपिक हमारा 2 चैप्टर्स में है। एक तो आज अब जो चैप्टर कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर, और एक जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर। दोनों में ही हमारा ये टॉपिक है और लगभग 95% सेम टॉपिक हमारा। डिफरेंस जो है वो क्या है कि मैंने आपको पहले से ही बताया था कि जो शेयर हम इशू करते हैं वो 2 ही तरह हो सकते हैं। कैसे? एट पार और एट फ्री, 2 तरह से हो सकते हैं शेयर। डिस्काउंट पे हम पहले इशू कर सकते थे अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन जो नया एक्ट हमारा बना 2013 उसमें डिस्काउंट पे शेयर इशू करने पे क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। अब जो हम शेयर इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे वो हम 2 ही कंडीशन में कर सकते हैं। पहला, जब हम अपने कर्मचारियों को, अपने संचालकों को, डायरेक्टर्स को शेयर इशू करते हैं, मैंने बताया था जिनको हमें स्वेट इक्विटी शेयर्स। दूसरा, जब हम फॉरफिट किए हुए, आगे पढ़ेंगे हम, फॉरफिट करना माने जब्त कर लेना, कोई अगर पैसे नहीं देता है उसका नाम काट देना और वो शेयर किसी दूसरे को री इशू कर देना, दोबारा से इशू कर देना, तो उस केस में हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। ये 2 ही कंडीशन है। अदरवाइज जब हम ओरिजिनली पब्लिक को शेयर इशू करते हैं तो हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। लेकिन जब हम डिबेंचर इशू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जाकर, तो वहां कंपनीज एक्ट ने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई है। हमारे डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, वो डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। तो इस टॉपिक में भी वही डिफरेंस हमारा 5% आ जाएगा। यहां सिर्फ इशू और एट पार और प्रीमियम का ट्रीटमेंट होगा, जबकि नेक्स्ट उसमें हम इसमें एक और जोड़ देंगे, डिस्काउंट का ट्रीटमेंट और हो जाएगा। अदरवाइज दोनों में टॉपिक क्या हमारा सेम, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, इजी टॉपिक है बिल्कुल। टॉपिक हमारा क्या कहता है? इशू ऑफ शेयर्स फॉर द कंसीडरेशन अदर देन कैश। अभी तक जो हमने शेयर इशू करे हैं, पैसे के बदले में हमने शेयर इशू करे हैं। ये शेयर हमने दिए पब्लिक को, पब्लिक से हमने पैसा ले लिया। अब हम किसी और कंसीडरेशन के बदले में शेयर इशू करने वाले हैं। यहां पे 2 तरह के हमारे कंसीडरेशन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है हमारा, अगर हम कंसीडरेशन की बात करें, कंसीडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स। जब शेयर इशू करते हैं ना, तो जो कंसीडरेशन होता है तो क्या हो सकता है? एक तो हमारा हो सकता है बेटा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। ये पहले भी मैंने बताया था, क्वेश्चन में आया था ये इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। माने जो प्रमोटर्स हमारे हैं उन्होंने हेल्प करी कंपनी को फॉर्म करने में, कंपनी को बनाने में, एस्टेब्लिश करने में, और उनको जो हमने कमीशन देना था उसके बदले में हम कमीशन, पैसे की बजाय क्या दे सकते हैं? शेयर्स दे सकते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट एक कंसीडरेशन है जिसके बदले में हम शेयर दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, परचेज ऑफ असेट्स। हम किसी से क्या कर सकते हैं बेटा? असेट खरीद सकते हैं। उधार में संपत्ति कोई खरीद सकते हैं, मशीन है, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है। कोई एक असेट भी खरीद सकते हैं, एक से ज्यादा। तो उनके बदले में हमें देना था ना, पैसा तो देना था। तो पैसा देने की बजाय हम क्या दे देते हैं? उनको उतने ही मूल्य के शेयर दे देते हैं। तो ये कंसीडरेशन हो सकता है। नंबर 3 और लास्ट हमारा है परचेज ऑफ बिजनेस। माने किसी का पूरा बिजनेस हमें खरीद सकते हैं। बिजनेस खरीदने का मतलब क्या हुआ बेटा? बिजनेस खरीदने का मतलब हुआ कि उसकी एसेट्स भी खरीद ली हमने एंड
जब पूरा बिजनेस ही खरीद लिया तो उसकी प्रॉपर्टी भी हमारे पास आएगी, और जो उसने पैसे देने थे वो हम देंगे, माने लायबिलिटीज भी हमारे पास आ जाएगी। और इसके बदले में हम ये बिजनेस खरीदने के बदले में क्या दे देंगे, हम उसको शेयर्स। इतना समझ में आया है कि इसमें कोई किसी को दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो बता सकता है। समझ में आ गया? भी हमने कोई चीज ली, उसके बदले में हम पैसा देने के बजाय शेयर। चीज क्या ली? या तो हमने उनसे अपनी कंपनी बनवा ली, कमीशन देना था, शेयर दे दिए, या हमने उनसे असेट खरीद ली एक या ज्यादा, बदले में हमने पैसे देने थे, शेयर दे दिए, या कोई पूरी कंपनी ही खरीद ली हमने और उसके ओनर को जो देना था उसके बदले में शेयर। इतना क्लियर है कि नहीं है? अब हम क्या करेंगे? ये जो पहला हमारा है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आपको याद होगा क्वेश्चन में हमने करा था, एक ही एंट्री होती है आपकी, इसमें इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट हो जाता है और 2 शेयर कैपिटल हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे हम इस टॉपिक में नहीं सीखते। किसका सीखेंगे हम? ये सीखेंगे हम परचेज ऑफ असेट करेंगे तो क्या ट्रीटमेंट होएगा, और परचेज ऑफ बिजनेस करेंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? तो माने 2 कैटेगरी हो गई हमारी भाई। फर्स्ट हटा दी मैंने, 2 कैटेगरी हमारी होगी। 2 कैटेगरी कौन सी होगी? एक हमारा होगा परचेज ऑफ असेट, और दूसरा क्या होगा भाई? परचेज ऑफ अच्छा, दोनों ही केस में परचेज ऑफ असेट, परचेज ऑफ बिजनेस में सिर्फ जो परचेज करने की एंट्री है, फर्स्ट एंट्री, उसमें ही डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहां सिर्फ असेट खरीदने की एंट्री करेंगे और यहां पूरा बिजनेस माने असेट और लायबिलिटी दोनों खरीदने की एंट्री। जो उसके बाद शेयर इशू करने का ट्रीटमेंट है वो दोनों में क्या होगा? सेम। देखते हैं कैसे। जब भी हम असेट खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी हमारी? फर्स्ट एंट्री आप सभी जानते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, असेट रियल अकाउंट है, तो हम करेंगे एसेट्स, असेट या असेट्स जो भी हमारा है, असेट अकाउंट डेबिट, और 2 हम क्या करेंगे? जिससे भी हमने खरीदा है वो पर्सनल अकाउंट होगा, चाहे कोई व्यक्ति है चाहे कोई संस्था है, तो क्रेडिट द गिवर। कोई नाम दे रखा है उसका वो लिख देंगे, नहीं दे रखा है कई बार वो क्रेडिटर वर्ड यूज कर देते हैं, क्रेडिटर लिख देंगे। कई बार हम वेंडर कंपनी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? वेंडर कंपनी। वेंडर माने विक्रेता, बेचने वाला। ठीक है जी? क्रेडिटर, वेंडर कंपनी माने जिससे भी खरीदा उसका नाम हम लिख देंगे। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, परचेज ऑफ असेट्स। अब क्या करेंगे इसके बाद? हम पेमेंट करेंगे। मैं तो खरीद लिया हमने उदाहरण, अब पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे किसको करेंगे? ये जो क्रेडिटर या वेंडर कंपनी, इसी को पेमेंट करेंगे। फिर पेमेंट करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? रिसीवर। यहां तो गिवर था, ये सिर्फ एसेट ली थी, क्रेडिटर क्या था। जब इसको पेमेंट करेंगे, पैसे देंगे या कुछ भी देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा। तो क्या करेंगे? रिसीवर को हमें डेबिट। तो यहां हमारी हो जाएगी क्रेडिटर या वेंडर कंपनी डेबिट हो जाएगी। कितने से डेबिट हो जाएगी? जितने से क्रेडिट थी, जितना भी अमाउंट था उसके अकाउंट में उतने से डेबिट हो जाएगी हमारी। अब 2 क्रेडिट क्या होगा? जो जाएगा, क्रेडिट वर्ड वो जो भी जाएगा वो क्रेडिट होगा। अगर कैश जाता तो हम किसको क्रेडिट कर देते? कैश को कर देते। अगर बैंक से पैसा जाता तो हम किसको क्रेडिट कर देते? कई बार हम बिल देख देते, बिल ऑफ एक्सचेंज आप जानते हैं, बिल दे देते हैं, तो क्या होता है हमारा? बिल से इनमें से कोई होता है ना, होता कि नहीं होता? लेकिन यहां पे हम क्या दे रहे हैं? शेयर।
शेयर दे रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट शेयर कैपिटल। क्या हो जाएगी, शेयर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये जो है ना, कई बार तो ऐसा होता है कि कंपनी जितना भी पैसा देना था वो सारे के शेयर ही दे देती है, मोस्टली तो ऐसा होता है। तो हम वेंडर कंपनी डेबिट टू शेयर कैपिटल ही करेंगे। लेकिन एक आध बार ऐसा हो सकता है कि कंपनी शेयर तो दे रही है, कुछ पैसा वो कैश में दे रही है। कहा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन में कि कुछ पैसा उसने किस में दे दिया, कैश में। तो जो कैश में दे देगी उसके लिए कैश, बाकी के लिए शेयर कैश। समझा रही है ना? चेक से अगर दे रही है तो बैंक, बाकी के लिए बिल दे रही है तो बिल भी, बाकी के लिए। इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? मान लेते हैं कि मैं यहां पे एक एग्जांपल अगर ले लूं, मैंने एग्जांपल ले लिया कि 10 लाख रुपए की असेट खरीदी। प्रश्न में दिया हुआ है कि 10 लाख रुपए की क्या खरीद ली हमने, असेट खरीद ली। ठीक है, कोई भी असेट हो सकती है। मशीन है तो मशीन का नाम लिख देंगे, लैंड है तो लैंड का नाम लिख देंगे, और टूल जिससे खरीदी उसका नाम लिख देंगे। तो हमने 10 लाख की खरीदी। अगर मैं एग्जांपल ही ले लूं, मान लो कि XYZ लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम HMT लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, मशीनें बनाती है। HMT लिमिटेड ₹4.10, 10 लाख रुपए में खरीदी। ठीक है भाई। पेमेंट मेड टू HMT कंपनी। ठीक है, कैसे करी? मान लेते 10,000 इन कैश, 10,000 तो कैसे दे दिए हमने, कैश में दे दिए। एंड फॉर रेस्ट माने रिमेनिंग जो अमाउंट हमारा बचा, XYZ लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अगर एट पार करेंगे तो क्या होगा, दोनों केस दे देता हूं मैं। और अगर एट 10% प्रीमियम करेंगे तो क्या? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, पहले स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए आपको कि XYZ लिमिटेड ने HMT कंपनी लिमिटेड से 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी। उसके बदले में इसने 10,000 को कैश दे दिया और बाकी के लिए क्या दे दिया उसको, इक्विटी शेयर दे दिए। 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर दे, कितने दे दिया मेरी पता निकालने पड़ेंगे। और 2 केस दे दिया, अगर एट पार करेंगे तो क्या एंट्री होगी, और एट 10% प्रीमियम करेंगे तो हमें क्या एंट्री होगी। क्लियर है नहीं आता? तो पहली जो एंट्री होगी बच्चों हमारी, हम असेट की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे, मशीनरी अकाउंटिंग डेबिट। और जो क्रेडिटर वेंडर कंपनी है वो कौन है इस टाइम पे, HMT लिमिटेड से हमने खरीद लिया 10 लाख रुपए। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा। सेकंड जो एंट्री हमारी है, HMT को पेमेंट कर रहे हैं और रिसीवर हो गया हमारी, तो HMT लिमिटेड डेबिट हो जाएगी कितने से, 10 लाख देने होंगे उसके। अब कुछ तो हम कैश में दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट। कितने दे रहे हैं कैश में भी हम, 10,000। यहां तक कोई दिक्कत? अब बाकी की क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट केस में करें तो जो शेयर दे रहे हैं वो किस कैसे दे रहे हैं, एट ए पार दे रहे हैं। एट ए पार हम शेयर दे रहे हैं, माने 100 रुपए का ये एक मान के दे रहे हैं। लेकिन यहां पे हमने क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर इशूड। क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर इशूड। यहां दिए नहीं है, सिर्फ ये दिया है कि 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर करके दिए हैं, यूं नहीं पता कितने इक्विटी शेयर दिए हैं। तो हमें एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला हमारा है, ये वर्किंग नोट्स में काम आपको करना पड़ेगा, जरूरी है। नंबर ऑफ शेयर इशू, नंबर ऑफ शेयर इशू निकालेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? टोटल अमाउंट पेबल, टोटल अमाउंट पेबल माने जितना अमाउंट हमने देना है शेयर के रूप में, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस ऑफ शेयर, शेयर का इशू प्राइस है, ये हमारा फॉर्मूला देगा। इशू प्राइस कैसे आएगा? अगर एट पार है तो फेस वैल्यू ही इशू प्राइस होता है, और एट प्रीमियम है तो इशू प्राइस क्या हो जाता है? फेस वैल्यू प्लस ही प्रीमियम हो जाता है इशू प्राइस, जितने भी इशू कर रहे हैं। समझ आ रहा है? इतना समझ आ रहा सभी को? तो इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। टोटल अमाउंट पेबल, अब 10 लाख की हमने खरीदी बेटे, लेकिन 10 में से हमने 10,000 तो क्या कर दिए? दे दिए। देने कितने बचे? 9,90,000 में देने बचे शेयर के रूप में। तो 9,90,000 हमारा टोटल अमाउंट पेबल आ गया हमारा, है कि नहीं? अब हमें क्या चाहिए? इशू प्राइस। अब पहले केस में हमने एट पार इशू किया, और मैंने बताया था कि एट पार में फेस वैल्यू ही इशू प्राइस होती है, और फेस वैल्यू हमारी कितनी बेटे? 200। तो इसे काटेंगे अगर हम, तो हमारे 9,900 शेयर हमने इशू कर, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? हो जाएगा। तो यहां कैसे लिखेंगे हम? शेयर कैपिटल वर्ड जहां भी आता है उसमें फेस वैल्यू आती है। क्या आती है? फेस वैल्यू। बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना है। तो 9,900 हमारे शेयर, और मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितनी? 100। तो कितना आ गया भाई? 9,90,000। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा इजीली। नरेशन क्या लिखेंगे? 9,900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और ₹100 ईच issued to HMT Limited, HMT Limited at par। HMT Limited को हमने 9900 शेयर 100 रुपए का एक एट पार पे हमने इशू कर दिया। ये हमारी नरेशन हो गई। यहां नरेशन होगी मशीनरी परचेज फ्रॉम HMT Limited। बताओ कोई दिक्कत होता है इसमें? कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसमें हो जाएगा आराम से। अगर इसमें हम क्या करें? एट प्रीमियम कर दें, दूसरा केस। पहली एंट्री तो हमारी सेम है, चाहे प्रीमियम करे या पार करे, यही बदलेगी बस हमारी। इसमें भी क्या बदलेगा हमारा? भी हमने देने कितने थे? 10 लाख। 10,000 तुमने दे दिए कैश में, बाकी जो बचा उसके लिए हम शेयर प्रीमियम पे इशू करें इस बार। तो आप सभी जानते हैं कि हम क्या एंट्री करेंगे? 2 शेयर कैपिटल तो होगा ही होगा। अब प्रीमियम है तो प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट आपका कर चुके हैं आप। प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एंट्री तो हो गई हमारी। बात आई अमाउंट लिखने की, उसके लिए हम यहां फॉर्मूले में आएंगे। फॉर्मूला वही रहेगा। टोटल अमाउंट पेबल तो वही हमारा, ये 10 लाख में से 10,000 देने के बाद 9,90,000 ही बचे हैं, तो 9,90,000 ही हमारा अमाउंट पेबल आ गया। इशू प्राइस बदल जाएगा भाई। मैंने बताया अगर प्रीमियम पे किया है, ज्यादा पे किया है, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। और फेस वैल्यू हमारी कितनी है भाई? 100 प्लस प्रीमियम कितना? इन्होंने कहा 10%। किसका? इसी का। फेस वैल्यू का ही 10% होता है। तो 100 का जब हम 10% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई? 10 रुपए आ जाएगा। तो 100 जमा 10 करेंगे तो हमें कितने का इशू कर दिया? 110 रुपए का इशू कर दिया। कैसा कर पाएंगे? तो 110 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। 9,000 कितने शेयर होंगे भाई? 9,000 शेयर आ जाएगा इजीली। वहां जी फॉर्मूले में मैंने बताया था आपको कि शेयर कैपिटल के सामने हम फेस वैल्यू ही लिखते हैं। तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा आपका 9,000 मल्टीप्लाई बाई 100। फेस वैल्यू तो 100 है। और प्रीमियम में कितना आ जाएगा? 9,000 मल्टीप्लाई बाई प्रीमियम। प्रीमियम कितने रुपए बेटा? 10 रुपए। तो यहां आ जाएगा हमारा कितना?
यहां हमारा आ जाएगा 9 लाख और यहां कितना आ जाएगा, हो गया ना पूरे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कैपिटल के सामने वैसा फेस वैल्यू। नरेशन क्या होगी जी कि 9000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच issued to HMT Limited at 10%। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा?